और हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का रियल नेम था क्या? गौतम बुद्ध नहीं, रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 563 लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। फिर उसको उनका नाम उपनाम दिया गया गौतम बुद्ध, और भी इनका नाम है शाक्यामुनि, तथागत भी नाम है इनका। ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म का फाउंडर है गौतम बुद्ध। इनके पिताजी जो किंग राजा सुदोधन। और ये किस गणराज्य के थे? ये शाक्या गणराज्य के थे। और इनकी जो राजधानी थी उसका कपिलावस्तु राजधानी थी। और ये जो एक था गणराज्य राजा थे, गणराज्य में रिपब्लिक राजा थे, मतलब इनका ये जो इनका साम्राज्य था वहाँ रिपब्लिक था। और लास्ट किंग ये कौन था? लास्ट किंग वहाँ पे था विरुद्धाक्या, ठीक है। इनका मदर कौन थी? मदर थी क्वीन महामाया। तो पालन पोषण कौन थे? पालन पोषण थी प्रजापति गौतम, ठीक है। इनका वाइफ का नाम क्या है? अशोधरा। बेटा का नाम राहुल। सिद्धार्थ गौतम जो है शाक्या क्लैन से थे, शाक्या से थे, ठीक है, इसलिए इनका शाक्या मुनि भी इनको कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है? फोर्थ साइड में चार दर्शन किए थे? 4 दर्शन। पहले है एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी, एक मॉन्क, ठीक है। 4 चीज़ें थे, दर्शन ज़्यादा निकलते हैं। ग्रेट रिन्यूसिएशन माने महाभिनिष्क्रमण। ग्रेट रिन्यूसिएशन का मतलब क्या है? महाभिनिष्क्रमण। और उसका मतलब संन्यास का कुशीनगर यूपी में, ठीक है। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? यहाँ पे क्या है? महापरिनिवरण, मतलब क्या होगा? स्लीपिंग बुद्धा जो है, स्लीपिंग बुद्धा कहाँ है? वहीं पे इनका जो है कि लास्ट डेथ हो गया था कुशीनगर यूपी में, ठीक है। इनका इनलाइटमेंट हुआ था बोध गया, जहाँ पे रिवर है निरंजना या फल्गु नदी भी उसको बोलते हैं, बोधि ट्री के नीचे लिए थे। 35 साल का उम्र में लिए थे। पहला सेरेमन मैंने पहला जो उपदेश था इनको सारनाथ का यूपी में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिए थे। वहीं पे धार्मिक स्तूपा भी है, ठीक है। सेरेमन यानी धर्म चक्र परिवर्तन है ना। पहला इनका पहला शिष्य कौन था? पंचावर्गीय भिक्षु, ठीक है। 3 ज्वेल्स क्या है? 3 ज्वेल्स, 3 रत्न क्या थे? बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। निरावना क्या होता है? एंड ऑफ डिजायर होता है, ठीक है। स्क्रिप्चर इनका कौन सा फेमस ग्रंथ है, ठीक है? त्रिपिटका जो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। त्रिपिटका, विनय पिटका, श्रुति पिटका, ठीक है। त्रिपिटका कौन सा है? 3 कौन सा है? विनय पिटका, श्रुति पिटका, अभिधम्म पिटका। विनय पिटका क्या है? विनय पिटका में लिखा हुआ नियम, रूल ऑफ मॉन्क, विनय पिटका। ये इसको कौन कंपाइल किया था? उपाली। त्रिपिटका जो पाली लैंग्वेज में इसको त्रिपिटका को महाकश्यप ने इसको कंपाइल किया था। और इसमें ये पहले देखते हैं, विनय पिटका में क्या है? रूल ऑफ मॉन्क है। और सुत पिटका मतलब बुद्धा का सेरेमन है, सुत पिटका। और अभिधम्म पिटका में क्या है? अभिधम्म में फिलोसफी लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। त्रिपिटका जो है पाली लैंग्वेज में कंपाइल किया महाकश्यप, और उसमें जो है कि विनय पिटका है, उसमें क्या लिखा हुआ? रूल ऑफ मॉन्क लिखा हुआ, उसको कंपाइल किया उपाली में। और सुत पिटका जो है उसमें क्या? बुद्धा का सेरेमन लिखा हुआ। इसमें बुद्धों को धार्मिक प्रवचन, उपदेश और मुख्य सिद्धांत धम्म भी इसी में शामिल है, ठीक है। अब क्या फिलोसफी किस में है? अभिधम्म पिटका फिलोसफी है, ठीक है। ये क्या है? धम्मपद शॉर्ट पॉपुलर वर्सेस ऑन विजडम जटाका टेल्स सीरीज ऑफ बुद्धा प्रीवियस लाइफ। धम्मपद में क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट और पॉपुलर वर्सेस ऑफ विजडम लिखा हुआ है धम्मपद में, ठीक है। आगे क्या है? इंपॉर्टेंट इनको क्या है? टेक्स्ट इंपॉर्टेंट खुदक का टेस्ट, खुदक ग्रंथ, धम्मपद, जातक कथाएं, सूतनीपात, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट खुदक टेस्ट है। धम्मपद, जातक कथाएं, सूतनीपात। जातक कथाएं में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, जब प्रीवियस लाइफ में थे तो उनका स्टोरी लिखा, प्रीवियस लाइफ बुद्धा का जातक इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गया? धम्मपद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे शॉर्ट और पॉपुलर जो स्टोरीज है विजडम का वो लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसमें कुछ और है यहाँ पे, जैसे महावंश, श्रीलंका का इतिहास लिखा हुआ उसमें, महावंश, दीपवंश, बौद्ध का इतिहास लिखा हुआ है दीपवंश में। फिर लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिलिंद का संवाद लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो में। ललित विस्तार में क्या है? बुद्ध का इतिहास लिखा हुआ है, बुद्ध का ललित विस्तार में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट केव बुद्ध से क्या है? अजंता केव जो कि महाराष्ट्र में है। ये क्या है? फीचर बुद्धा के जीवन और जातक कथाओं का भीति चित्रकारी है, मतलब वॉल पे बनाया हुआ है। और टाइप्स ऑफ बुद्धि, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया अजंता केव महाराष्ट्र में है। और टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कितना सा है? किस तरह से होता था? चैत्य, यहाँ पूजा स्थल होता है चैत्य,
विहार माने भिक्षुओं का निवास होता था वहाँ। और क्या है, स्तूप अवशेष स्थल, अवशेष स्थल, ठीक है। अस्तुम, अस्तुम, चैत हो गया, विहार हो गया, ये क्या लिखा हुआ अस्तुम। इलोरा केव कहाँ है, अजंता हो गया, इलोरा हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, चैत विहार। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा का निर्माता अशोका है, अशोका है। कान्हेरी केव्स, कारले एंड भागा भाया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हो गया जनता, इलोरा हो गया, और कन्हेरी हो गया, कारले एंड भाग्या हो गया। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में हो गया, सांची स्तूपा का अशोका ने बनवाया। और तवांग मोनेस्ट्री कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब क्या हो गया, बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब जो कि मीटिंग हुआ था। बुद्धिज्म काउंसिल को, बुद्धिज्म में इसको हम लोग बोलते हैं संगीत, जो मीटिंग हुआ था काउंसिल। तो सबसे पहला जो काउंसिल हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, राजगिरी बिहार में है। और उस समय राजा थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु किस वंश के थे, हरियाणक वंश के थे, हरियाणक वंश के थे। पहला हो गया अजातशत्रु, राजगिरी, हरियाणक वंश, ठीक है। दूसरा हो गया वैशाली, ठीक है, वैशाली हो गया, वैशाली कालाशोक, वहाँ के राजा थे। ये तो शिशुनाग वंश थे, ठीक है। यहीं पे जो है कि दूसरा बार जब मीटिंग हुआ था वैशाली में, सेकेंड मीटिंग वैशाली कालाशोक, वहाँ पे जो कि संरक्षक है, तो वहीं पे जो है कि ये हुआ था, बुद्ध धर्म का मतभेद हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान क्या है, एक जो है कि वो जो है कि मूर्ति पूजा करते हैं, एक जो है कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इसी में मतभेद हुआ था। तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अशोक थे, अशोक किस डायनेस्टी के थे, मौर्य के थे। चौथा जो हुआ था कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क थे वहाँ पे, कुषाण डायनेस्टी के थे, उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्रा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है। लास्ट डिसिपल ऑफ बुद्धा कौन था, सुभद्रा। फेवरेट कौन था, आनंद, इनका भतीजा था। सूत पिटक का क्या है, धम्मपद का नीति उपदेश है। महानियान जो मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं।